प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब शेख तकी ने तो सोचा था वहां कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर, और वह जय जयकार हो रही, वह भंडारा देखा तो कबीर जी जैसा था, ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था के देखी न सुनी। पास बैठो को सबको जहां बैठे हुए भोजन मिल रहा है, और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, अज्ञू तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में, बंजारा केसो नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम। अखां जी प्रणाम, आओ, आप कौन हो? सिकंदर लोधी ने पूछा कि मेरा नाम केशव है राजन, आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया। परमात्मा केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है, और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आएगा, तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूं। अब शेख तकी ये सुना कि ये यूं कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे, उसका तो और घड़ों पानी गिर गया। तो फिर सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है? वो नहीं आए क्या? मेले में जहां भंडारा चल रहा है वहां नहीं आए हैं क्या? तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे, उनका मूड होगा, हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई पहले दर्शन करूंगा गुरु जी के और फिर भोजन खाऊंगा। तो झोंपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे, सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि गुरुदेव दरवाजा खोलो। अब रविदास जी ने कहा कि महाराज वो तो यहां भी आगे दिखे। परमात्मा बोले भाई कोई बात ना, बेइज्जती कर लेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक पार बसाओगी। दूसरी बार फिर कहा कि परवरदिगार दरवाजा खोलो। तीसरी बार कहा कि दरवाजा खोलो आपका। परमात्मा ने पूछा कौन है भाई? कि आपका दास सिकंदर दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है, दर्शन करना चाहता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि राजन आज ये दरवाजा नहीं खुला है, मैं तो बेइज्जती कर दी ने, ये मुझे जीने नहीं देंगे। मैं तो आज इस काशी में हूं और घर छोड़कर अपने लेकर परिवार को कि कहीं दूर बसूंगा जाके, ये मुझे जीने नहीं दे रहे महाराज, मैं दरवाजा नहीं खोलूं, मेरी तो बेइज्जती कर दी ने। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, मैं आपको खूब जान चुका हूं। आप स्वयं अल्लाह की जात हो, आप स्वयं अल्लाहु अकबर हो, आप खुद इलाही हो, आप सर्वशक्तिमान हो। हे परवरदिगार एक बार दर्शन दे दो मुझे। इतना अधीन जब हुआ तो कहा रविदास खोल दे खिड़की। दरवाजा खोला तो मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने परमात्मा की चरणों, और कहा कि हे परवरदिगार आपको कोई अगर आपको पहचान ले फिर तो समस्या हल हो जा, आपको पहचानना ही कठिन है। आपने वहां रंग लगा रखे भगवान, आपकी जय जयकार हो रही है, 18 लाख व्यक्ति जीवने लग रहे हैं, और सभी ये देखना चाहते हैं कि कौन है वो महान आत्मा, कौन है वो सेठ कबीर, उसके दर्शन तो कर ले जिसने ऐसा भोजन करा रखा है। आपके दर्शन करना चाहते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा, एक बार दर्शन दे दो उनको। कहते परमात्मा खड़े हुए वहां पर
जो ही झोंपड़ी से बाहर आए, आकाश से एक मुकुट आया, सुंदर मनोहर मुकुट, और ऊपर से फूल बरसने लग गया आकाश से परमात्मा के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर। सिकंदर लोधी ने हाथी पर बिठाया परमात्मा को, और साथ में रविदास जी को। रविदास जी चमर कर रहे थे परमात्मा कबीर जी के ऊपर, ये सफेद सफेद ये पूछ सी होती, इसको चमर बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी ने प्रार्थना करके दिया कि भगवान, हे भक्त, मुझे भी सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा करते हो। तो वो चंवर लेकर के सिकंदर लोधी कबीर भगवान के ऊपर चंवर कर रहा है, और हाथी पर बैठे सभी आ रहे हैं। मेले में प्रवेश हो गए जहां भंडारा चल रहा था। लोग देख रहे हैं कौन है कबीर की। वो आ गया कबीर जिसके सिर पे मुकुट है और जिसपे ये सिकंदर लोधी सेवा कर रहा है। सब देखकर जय जयकार कर खड़े होकर देखे, क्यों मालिक के दर्शन से ही खुशी हो। अब सब जगह जय जयकार हो रही है। सारे मेले में घूम के फिर एक तंबू में से, जहां दूसरे रूप में मालिक बैठे थे केशव रूप में, वहां से एक सेवादार गया और हाथी पर बैठे भगवान से प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है। तो उससे हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी और भगवान और रविदास जी तीनों उस टेंट में आ गए जहां पर वो केशव बैठे थे। देखते ही देखते टेंट में जब गेट में प्रवेश किया था, लंबा चौड़ा टेंट था, उसमें एक तख्त अपने आप आकर लग गया। उसके ऊपर जैसे आप इन फिल्मों में देखते हो ना, टीवी टीवियों पर अपने आप ऐसे बन जाते हैं सेकंड में, ऐसे ओरिजिनल तख्त उसके ऊपर गद्दे बिछ गए, उसके ऊपर बहुत सुंदर चद्दर आ गई, उसके चारों तरफ हीरे और पन्ने लजवारात ऐसे जड़े गए, चमक रहे। और केशव ने खड़ा होकर कहा कि महाराज विराजो। उस तख्त पर भगवान बैठ के बीच में और टेंट को खोल दिया। टेंट को साइड से ऊंचा कर दिया, ऊपर ऊपर रह गया। और फिर 4 पहर तक, 8 पहर तक, 24 घंटे तक केशव प्रसन्न कर रहा है और कबीर जी उत्तर दे रहे हैं। यानी 24 घंटे परमात्मा ने सत्संग सुनाया। जो भक्तात्मा, जो दूर दूर से साधु संत आए थे, भक्त आए थे, और मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक, और 24 घंटे लास्ट में सत्संग सुनाया। तो मालिक के सत्संग को सुनकर लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। तो परमात्मा ने एक तीर में कई शिकार करे। एक तो उनकी फड़क निकाल दी जो भगवान के पीछे पड़ रहे थे। उधर से वो जो जैसे पुण्यात्माओं आप हो, आपके और भाई बहन हैं, कोई जगन्नाथ पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, कोई राधा स्वामी पर जाते हैं, कोई दंदन सतगुरु पर जाते हैं, कोई निरंकारी के, या कोई वैसे मंदिर माताओं की पूजा करे। ये सब भक्ति के लिए, भगवान के लिए तो भटक रहे हैं। और उस समय जो घर त्याग के आश्रमों में रह रहे थे, वो भी तो उसके प्यारी आत्मा थी भगवान की, वो भगवान के लिए तो भटक रहे थे। 3 दिन अपने बच्चों को वो भोजन खिलाया, और उनके 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष के वो सोना चांदी 2 रुन जाते बेची होंगी, ताकि ये खा पी लेंगे भूखे मराण गंदे लोक में। इन पार्थ जब होना है, जब कलयुग का यो समय आना है, तब तक भी उनको राहत देंगे, दोबारा पहला नाम देंगे, उनको चार्ज करके चलेंगे। तो भगवान आपके लिए कैसे भटक रहे हैं। तो अब जब वो 18 लाख व्यक्तियों को प्रसंग जो दास आपको आज क्लियर करना चाहते हैं, यदि तुम सभी उसके लिए तड़फोगे, भक्ति करोगे, जब 18 लाख आदमी, काशी में तो मेरे ख्याल में आधा भारत 18 लाख को नहीं खिला सकता था उस समय, एक दिन में एट ए टाइम। और जब सतलोक से उनके लिए भेज दिया, तो ये 7 अरब हैं, 8 अरब हैं पूरे संसार की आबादी, उनको खिलाते उसमें क्या देर लगेगी अगर आप भक्ति करोगे। तो ये वो भगवान है। तो परमात्मा ने दिखाया कि एक बार फिर सतयुग जैसा माहौल होगा यहाँ पर, जैसे सतयुग में सुख होता था। तो वो आएगा कहां से? आपकी भक्ति के कारण आपको भगवान सतलोक से भेजेगा, और यह सारे ठाठ करेगा। कोई चिंता, कोई टेंशन,
उस भगत को नहीं रहेगी जो सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करेगा। कबीर साहब की यह सत भक्ति। ये दास जो ये वचन बोल रहा है, ये किसी डोम भाट के गीत नहीं है, ये भगवान की बताई बातें हैं। और अभी आपको इतना लाभ नहीं मिल रहा, इसका कारण ये है कि अभी आप इतने दृढ़ नहीं हुए हो और इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो जितनी मालिक चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मर्यादा, आप यहां से जाते हो, गांव में, घर में कोई ना कोई समस्या ऐसी काल पैदा करवा देता है, आपका नाम खंड हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं, अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करो यो काल करे जीव खंड। परमात्मा गरीबदास महाराज जी को, उस प्यारी आत्मा को बता रहे हैं, गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इतना समर्थ हूं, मैंने सारे ब्रह्मांड रच रखे। अनंत कोट बाजी तहा मन रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास में के करूं यो काल करे जीव खंड। कि ये काल मेरे से इनको तोड़ लेता है, इनका नाम खंडित करा देता है। यदि ये नाम पर डटे रहे तो न सारे सुख दूं न मोक्ष दूं, तो अंत में भगवान भी दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूं, ये खंडित करवा देता, कोई न कोई बकवास करवा के, फिर मैं नहीं कर सकता, इनको कोई लाभ नहीं दे पाता, जिस कारण इनको अविश्वास हो जाता है, फिर ये मुझसे दूर चले जाते हैं। और फिर तो सदा दुखी रहना ही रहना है इनको, मेरे से दूर होकर के फिर सुख कैसा। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा काल ने अब ये जाल फैला रखा है कि आपका नाम खंडित करा देता है। फिर आपको आपत्ति आनी है, से नाम भी ले रखा है, फिर अविश्वास हो जाता है, वहां भी गया था, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, चलो कहीं और धक्के खा ले। तो फिर तो धक्के ही धक्के यहां से जाने के बाद। लेकिन इस ज्ञान के बाद आपको ऐसा विश्वास हो जाएगा जैसे काग जहाज का, फिर सूझ जाए और न ठोर। तो दास आपको पहले ज्ञान कराता है, फिर आपको नाम देता है, और फिर आपको समाधान भी देता है भगवान, फिर आपका मोक्ष ऐसे होगा। तो परमेश्वर ने कहा था कि कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद पूरे विश्व में सतयुग जैसा व्यवहार होगा, सतयुग जैसे विचार होंगे, और पूरी सृष्टि, पूरा विश्व नाम लेगा मेरा। और मेरे बच्चों को फिर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में अब परमात्मा पार करेगा। अब दृढ़ता से लगे रहना दास के विचारों पर विश्वास करके, ये भगवान के विचार है। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वो एक अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और वो ही ज्ञान वो 600 वर्ष पहले बता कर गए थे। और आज हमारे सदग्रंथों में ज्यों का त्यों विद्वान पाया, और जो जिनको हम विद्वान मानते थे वो सारे डल व्यक्ति थे, डफर थे, उनको कह कह का पता नहीं था, जो हमें इतने दिन लेट कर दिया। अब किसी की बातों में नहीं आना, प्रत्यक्ष देखो ज्ञान को, प्रमाण देख करके, और फिर पर अपना कल्याण कराओ, अपने बच्चों का कल्याण कराओ। सत साई। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के वचनहार, सर्व सुखदायी पाप नाशक, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करने वाले परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस मानव को, इस प्राणी को सबसे पहला, सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो मानव शरीर बताया, और उसके पश्चात यदि इसको कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। सत्यनारायण कथा सुनने का अवसर मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है। और सत्संग कौन कर सकता है? सतगुरु कर सकते हैं। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु की क्या परिभाषा है?
सत्य माने सच्चा, गुरु मीन मार्गदर्शक, टीचर, मास्टर। अब यहां सच्चा शब्द प्रयोग किया है परमात्मा ने। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डार। सबसे दुर्लभ वस्तु है मानव शरीर इस प्राणी को, और मानव शरीर प्राप्त प्राणी को सबसे दुर्लभ है सत्संग, और सत्संग करते हैं सतगुरु। सतगुरु कहते हैं जो केवल सच्चा ज्ञान देता है, जो सच्चा गुरु है। तो इसे सिद्ध है कि झूठे गुरु भी हैं, तभी तो संतों ने सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा। अब यहां ब्रह्म जो है, ये यहां जो ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्म का अर्थ है मालिक, स्वामी। तो एक तो 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी, और सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, रियल गॉड। तो इससे भी सबसिद्ध है कि कोई झूठा गॉड भी है, कोई झूठा भगवान भी है। तो इसी प्रकार सत्संग से ये ज्ञान होता है, और सत्संग सतगुरु सुनाते हैं जो सच्चे गुरु होता है, सच्चा गुरु। तो झूठे भगवान भी हैं, इसलिए सत्य साहिब की आवश्यकता पड़ी। सत्य साहिब, साहिब माने मालिक, परमात्मा, भगवान, अल्लाह। तो सच्चा अल्लाह, सच्चा गॉड, रियल गॉड, ट्रू गॉड। तो इससे सिद्ध है कि कोई झूठा परमात्मा भी है। तो जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये झूठा भगवान है, झूठा प्रभु है। ये सत्य साहिब नहीं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि ज्योत मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। तो क्या बता रहे हैं सूक्ष्म वेद के अंदर आदरणीय गिरिदास साहिब जी, जो परमात्मा से परिचित हुए, और जिनके माध्यम से परमात्मा ने पहले ही कह दिया था कि बर्म में पंथ का जो प्रवर्तक होगा, जिसका जन्म संवत 1774 में होगा, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ रूप में। तो उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि एक न करता दो न करता। कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी रस्ते में हंसा चुन चुन खाई, और यो ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई। कहते यो अपने आप को भगवान कहता है। जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में जब ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में अपनी प्रभुता पर ही युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, उनके बीच में इसने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग बहुत लंबा तेजों में पिलर। उसके बाद ये स्वयं अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके वहां आके खड़ा हो गया। तब उनसे कहता है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो ब्रह्मा विष्णु, ये सब कुछ मेरा है, मैं ही भगवान हूं। तो इससे आगे सूक्ष्म वेद क्या बताता है, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई।
एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई। इनकी अकल देखो। कहते एक भी भगवान ने, ये 9 अवतार 9 भगवान मान बैठे, और 10वां आने वाला है निकलंक नाम से, जिसको कल्कि अवतार कहते हैं। कहते वो भी ऐसे ही नाच कूद कर अपने कर्म बिगाड़ के, दुनिया को मार कर अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा। फिर ये 84 लाख योनियों में चले जाए। सत्य कबीर दुहाई के एक सच्चा भगवान है तो कबीर साहब है, और कोई परमात्मा अविनाशी नहीं है, और कोई सत्य साहिब नहीं है। आज का जो प्रसंग है कि परमात्मा कौन है, उसको हम कैसे सिद्ध करें, कहां से प्रमाणित हो, और जब वो परमात्मा प्रमाणित हो जाता है सब सदग्रंथों से, हमें कोई शंका नहीं रहेगी। तब हम परमात्मा मानकर जो साधना करेंगे, तब वो भगवान हमें अपना पूर्ण लाभ देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि सच्चा साहिब और सच्चा गुरु, ये दोनों ही मिलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर प्राप्त, जो प्राणी के लिए अति दुर्लभ बताया। दूसरी वस्तु जो दुर्लभ है वो सतगुरु, यानी सत्संग कहो, सतगुरु कहो। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं हो सकता। तो वो भी आज आपको उपलब्ध हुई। आपकी किस्मत का, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्य कर्मी प्राणी हैं। आज चाहे कोई गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, चाहे कोठियों में रहता है, कोई रिक्शा चलाता है, पैदल मजदूरी करता है, या कारों और हेलीकॉप्टरों में चलता है, ये मानव शरीर प्राणी जो है ये परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और दुर्भाग्य उनका अभी जो खिलौनों से ही खेल रहे हैं। सौभाग्य आपका जो भगवान से परिचित हो चुके हैं और इस मार्ग पर अग्रसर हो लिए। अब जैसे 2 प्रकार से ये मानव शरीर आपको प्राप्त होता है, एक तो पूर्व संस्कार से और एक टर्न वाइज होता है। टर्न वाइज का अर्थ है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में सब कष्ट उठा के उसके बाद एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है, ऐसा विधान है प्रभु का। तो जो इस प्रकार से आए हुए प्राणी हैं, जो टर्न वाइज यानी नंबर वाइज जिनका जन्म हुआ मनुष्य का, तो वो जल्दी सी भक्ति ग्रहण नहीं करते। और जो पिछले जन्म में संस्कार से मनुष्य थे, अब भी मनुष्य पैदा हो गए हैं, तो वो ऐसे मनुष्य जन्म उन्हीं का होगा जो पिछले जन्म में भी कोई ना कोई भक्ति साधना कर रहे थे। तो उनके अंदर एक लगन प्रेरणा न्यारी होती है परमात्मा की तरफ, उनकी पहले से रुचि होती है, जन्म से ही होती है। तो इसी प्रकार फिर मानव शरीर के अंदर प्राप्त प्राणियों को फिर एक और 2 प्रकार की स्थिति होती है। जैसे एक तो भक्ति कर्म होते हैं और एक धर्म कर्म होते हैं। भक्ति कर्म का अर्थ है जिन्होंने भक्ति की है, मंत्र जाप किए हैं परमात्मा से, गुरुदेव से दीक्षा लेकर के पहले जन्मों में, और एक ने भक्ति के साथ साथ पुण्य भी खूब किए हैं। तो दोनों का ही मनुष्य जीवन हो रहा है, क्योंकि पिछले संस्कार वश हो रहा है। जिन्होंने दान नहीं किया और भक्ति करते ही रहे, क्योंकि परमात्मा ने वो मंत्र दिए थे जो आपको चार्ज करके गए थे 600 वर्ष पहले,
तो साथ में परमात्मा ये भी कहते रहे थे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न गट्टो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह रे साहेब कबीर। देते को हर देत है जहां तहां से आन, अन देवा मांगत फिर साहेब सुने ना कान। धर्म तो दसके नहीं ये दसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है वही की जो आत्म पोख। परमात्मा कहते हैं धर्म का नाश नहीं होता, चाहे तीनों लोग नष्ट हो जाए, जिन्होंने धर्म किया है वो प्राणी, उनको परमात्मा ऐसे रक्षा करेगा, अपने हाथों पर उठा लेगा। और भक्ति तो करनी ही करनी है। जैसे आपने बीज बो दिया फसल का, कनक का, गेहूं का, तो बीज तो मूल चीज है। उस बीज से पौधा बनाकर परिपक्व करने के लिए बहुत और प्रोसीजर लंबा है, तो वो सारा ही अपनाएगा किसान, तभी तो उसकी फसल पूरी होगी। तो बीज बीजने के बाद उसमें वाटरिंग होती है, सिंचाई, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार पैदा होता, उसको भी चुगना, निकालना, खाद डालना, उसकी रक्षा करना, तो फिर वो फसल प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार ये नाम जो दिए जाते हैं आपको, ये नाम दीक्षा मंत्र जो है, ये तो आपका बीज है। और इस भक्ति रूपी बीज को, इस फसल को तैयार करने के लिए इसमें 5 यज्ञ और हैं, यानी 5 ये क्रियाएं आपने और करनी है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ वर्णा, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, यानी सत्संग सुनना, सदग्रंथों को जो आपको पुस्तक बनाकर दी है उनका अध्ययन करना। तो ये 5 जो यज्ञ हैं, ये समझ लो खाद और पानी का काम करेंगे। यदि इस भक्ति रूपी पौधे में, बीज में, नाम में आपने ये 5 आइटम नहीं डाले, तो यह भक्ति आपकी अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाओगी। कारण क्या रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हो, आप पर और भी सांसारिक आपदाएं बहुत आ सकती हैं, उनके लिए धर्म करने से, धर्म किया होगा तो भगवान आपकी उन समस्याओं का साथ समाधान कर देगा। तो पिछले जन्मों में परमात्मा हमें सारा ही ज्ञान दिया करते थे, लेकिन हम, और फिर परमात्मा एक वचन और बोलते हैं कि सुमरण से भला होगा, मातर भला न हो। अब हमने ये पकड़ लिया कि भक्ति से ही बात बनेगी, दान धर्म कम कर दिए, नहीं। अब वहां कह रहे हैं कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग। धर्म धसके माने विनाश होना, नष्ट हो जाना, गर्क हो जाना। तीनों लोग गर्क हो सकते हैं, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। तो इस प्रकार जो दास आपको बताना चाह रहा है कि जो आज गरीब है, यहां दास देख रहा है 90% गरीबी रेखा से भी नीचे पुण्यात्मा आ रही है, 10% है जिनका नॉर्मल सा, मीडियम सा काम है। तो कहने का भाव ये है कि यहां पर दोनों कर्म साथ चलते हैं। जिनके केवल पिछले भक्ति कर्म है और दान धर्म कर्म उनके इतने अच्छे हैं नहीं, तो वो इतने निर्धन व्यक्ति है, लेकिन पुण्यात्मा बराबर की है। पुण्यात्मा यानी जो जिन्होंने पिछले जन्म में भगवान की सेवा, जो भक्ति कर रखी है, तो दोनों के वो भक्ति कर्म बराबर है। चाहे कोई सेठ है और चाहे बिल्कुल गरीब रिक्शा चालक है, और जिसको ये नाम प्राप्त हो गया, तो दोनों के जो भक्ति के कर्म वो बराबर है। और बात रही धर्म की, तो जिनको आज अधिक सुविधा या संसार की प्राप्त है, तो उन्होंने पिछले जन्म में धर्म पुण्य कर रखे थे,
अब एक छोटा सा उदाहरण है और सुनाते आपको। जैसे हम कथा सुना करते थे से कि श्री कृष्ण जी का एक दोस्त था सुदामा, ब्राह्मण था, और वो इतना निर्धन था कि हैंड टू माउथ था। उसकी पत्नी कहती थी कि आप बताते हो कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा, आपके क्लास फेलो थे, सहपाठी थे, आपको सब कुछ दे सकते, मांग लिया उनसे। तो ब्राह्मण का कर्म वो खूब परिचित थे, विद्वान पुरुष थे सुदामा जी। उन्होंने बताया कि मैंने पिछले जन्म में कोई धर्म कराया नहीं, जिस कारण से मुझे आज धन प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा कहते धन चाहे तो दान कर और मुक्ति चाहे जपनाओ, और दोनों ही करने से बात बनेगी। ये तो एक परमात्मा उदाहरण बताते हैं। तो वो कहता था कि मुझे पिछले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि सदग्रंथों से ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि धर्म कर्म से फिर उसमें परिवर्तन होता है। जैसे फिर सुदामा कहने सुनने से श्री कृष्ण जी के पास गया। श्री कृष्ण जी एक गुरु रूप में भी थे, धात्म टीचर भी थे, सब पांडवों के वो गुरु थे, यादव के गुरु थे। तो सुदामा जी चावल लेकर गए थे, श्री कृष्ण जी ने चावल खाए। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने, यानी जो जितना सामर्थ्य श्री कृष्ण जी रूपी गुरु में था, उस आधार से उसने उसका के बना दिया, एक मकान बना दिया। यानी वो समस्या हल हुई उस धर्म और कर्म के करने से, सच्चे भाव से। देखो बच्चे तो भूखे थे और चावल बचे हुए थे, वो बांध दिए उसने, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं। आज किसी के पास 1 करोड़ संपत्ति है और उसने 1,000 दान कर दिया, दान तो वो भी है, और जिसने 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए, तो उस दान में उसमें दिन रात का अर्थ है। तो सुदामा जी ने जो चावल दिए ना, वो समझ ले 1 करोड़ के 1 करोड़ दे दिए। फिर उससे प्रसन्न हुआ, उससे प्रसन्न होकर के उसको क्या मिला? एक महल बना, आजीवन सुख का साधन बना। लेकिन मोक्ष जो का तो रहा, पशु पक्षियों की योनि फिर भी सुदामा को प्राप्त हुई। अब यहां आने वालों को प्रेरित किया जाता है सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें, फिर उससे वो समस्या हल होगी आपकी जो पूर्व जन्म में आप गलती कर गए थे, धर्म दान नहीं किया, आज 1-1 पैसे के लिए भटक रहे हो, तो वो समस्या फिर यहां अब शुरुआत हो जाएगी। अब हम उस समर्थ की शरण के अंदर हैं, हम उस समर्थ की शरण में हैं। जैसे एक तैमूर लंग नाम का एक लोहार था मुसलमान, और वो इतना गरीब था, कभी कभी उनको आटा भी, रोटी भी प्राप्त नहीं होती थी। 2 माँ बेटा थे, और वो क्या करता था कि धनी लोगों की बकरियां भेड़ चराया करता था। एक दिन अधिक वो थे धार्मिक, पिछले संस्कार अच्छे थे, अतिथि को भोजन अवश्य कराते थे, आप भूखे रह जाते थे, अतिथि को खाना खिलाकर सोते थे। तो इसी प्रकार परमात्मा वहां पहुंच गए एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिसमें तैमूर लंग बकरियां चरा रहा था। वहां जाकर उनके पास वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान तैमूर लंग ने कहा, महाराज भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन खाऊंगा। तैमूर लंग खाना खा चुका था, फिर घर गया, अपनी मां से कहा, मां एक रास्ते चलता साधु है, गांव के बिल्कुल साथ में ही वो वृक्ष के नीचे भेड़ बकरियां बैठी थी और भोजन खाना चाहता है। मां घर के अंदर केवल 2 रोटी, 1 रोटी का आटा था, और बनाकर मां ने रोटी, मैं बोली बेटा मैं भी चलूंगी, साधु के दर्शन कर आऊंगी। लेकर लोटा पानी का, 1 रोटी घर में बची थी, आटा वो बना के चल पड़ी। परमात्मा से खाने की प्रार्थना की, भगवान खाना खाने लगे। इतने में मां ने बार बार कहा उसकी कि महाराज हम बहुत निर्धन हैं, महाराज हम बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो आटा भी नहीं मिलता हमें। परमात्मा ने रोटी खाकर पी का लोटा पानी का, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, चैन सी पतली पतली सी, उसको 4 बार मोड़ ली। वो इतनी पकड़कर
उसके बच्चे गए कड़म मारी, उठ गए, 7 मारी, 1 2 3 गिन के 7, और फिर मारे लात, और फिर मारे मुक्के। अब उसकी माता ने सोचा कि कोई मेंटल साधु था, पागल है, मैंने इसको बार बार छेड़ दिया, टोक दिया, इसने गुस्सा हो गया, और साधु पता नहीं बद्दुआ भी दे दे। हाथ जोड़ कर कहने लगी, महाराज मेरे बेटे से कोई गलती बन गई? परमात्मा बोले, नहीं माई, तेरे बेटे का जो पहले मैंने 7 सांकड़ मारी है ना, ये चैन मारी बेल, तेरे बेटे तैमुरलंग को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया मैंने, और जो मुक्के लात मारी है उसके बाद तुम्हारे राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। यूं कह रहे थे तो माई सोच रही थी तो कति पागल आदमी है, मेंटल, खाने को रोटी नहीं, हर मन सुखी आशीर्वाद दे रहा है कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया। इतने में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। उसके बाद वो तैमुरलंग राजा बना। दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, दिल्ली तक को अपने काबू में कर लिया था, और यहां पर अपना एक नौकर बिठा दिया था दिल्ली के सिंहासन पर, वो उसको टैक्स देता था। तैमुरलंग के बाद उसका पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना, उससे लगातार 5 पीढ़ी औरंगजेब तक तैमुरलंग का शासन रहा। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में उनकी पीढ़ी अलग अलग राज्य बट गई थी। रोटी तैमुरलंग को दीनी, तात 7 बादशाही लीनी। आप अन्नदेव की आरती में पढ़ते हो तो पुनः कहने का भाव ये है, दास जो आपको आज आध्यात्मिक जो प्रवचन सुनाना चाहता है कि जो पिछली गलतियां कर चुके हैं, अरब दान धर्म ना करके आज बहुत दुखी है, बहुत बड़ी समस्या रोजी रोटी की उनके सामने। इस समर्थ के पास आने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी, पर समस्या ये रहेगी कि आपको विश्वास कब होगा कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपका हृदय मान लेगा, सुनी सुनाई बातों से नहीं बनेगी बात। आत्मा का साथी है भगवान, इस मन का साथी नहीं है। मन तो काल का एजेंट है, और परमात्मा की भक्ति से इस मन को भी आत्मा अपने अनुकूल करेगी। अब तो ये आत्मा के ऊपर बैठा है, इसने आत्मा को अपनी वाहन बना लिया, और जहां पकड़ के ले जाता गंदे कर्म करा के इसके सहारे चल रहा है। फिर आत्मा इसके ऊपर बैठेगी, और इसकी स्पीड बहुत है टट्टू की, इस मन की। बकवादों में भी इतनी स्पीड है, और जब ये अच्छे काम पर लगाएगी इसमें भी इसकी इतनी ही स्पीड है, इसके ऊपर बैठा देगा भगवान आपको। तो कहने का भाव दास का ये है कि आपको यहां आकर के ये ज्ञान सुनाया जाता है, तो अब आप दान कर रहे हो। दास देख रहा है, कोई तो 10 रुपए की मुश्किल से उसका दान करने की हिम्मत बनती है, और फिर दास देख रहा है कि दूसरी तीसरी बार आता है तो 1000 रुपए चढ़ा रहा वो व्यक्ति। आत्मा गदगद हो जाती है कि मालिक ने सुन ली इस अपनी आत्मा की, क्योंकि परमात्मा का विधान है। कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहां करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया जाता है। तो जो पैसा आपका था वो यहां चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहां दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहां भी सेवादार है,
आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मार। द्रौपदी ने एक बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। सुदामा ने 4 चावल फुकवाए थे, महल बना दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। कहते चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने का उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। तो सबसे पहले हमारे हृदय में ये समाना चाहिए कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। और परमात्मा को पहचानने के लिए हमने कौन से प्रमाण स्वीकार्य होंगे। सबसे पहले हमारे सदग्रंथ। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र हिंदू धर्म के नाम जो लिख दिए गए हैं, पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण। उसके बाद जो उपनिषद है ना, ये तो किसी ऋषि विशेष की अपनी अनुभव की कथा है। वो वेदों और सदग्रंथों इनसे नहीं मिलती है, तो वो उसके घर की है, उसको हमने नीचे लेना। दूसरे जो वैसे ये पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, ये हिंदुओं के नहीं थे, मानव मात्र के लिए। उसके बाद विभाग बढ़ते चले गए, तो फिर जैसे कुछ पहले समय में आपस में कटे हुए क्षेत्र थे, जैसे समुद्र पार करके फिर अमेरिका, ये दो यूएस से बोलो हो जिसने, वो इससे कटे हुए थे क्षेत्र से। तो वहां फिर काल भगवान ने बाद में ये कटे, पहले तो सिद्धियां थी, पहले भी ऐसे वहां जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, सिद्धियों से जाते थे। तो उसके बाद वो क्षेत्र कट गया, तो काल ने दोबारा जैसे ईसा मसीह जैसे, बाबा आदम जैसे महापुरुषों का वहां जन्म दिया, फिर उसने अपनी छुरी अलग से पढ़ा दी उनको। और उसके बाद फिर ये पुस्तकें बन गई, जैसे तौरात, जबूर, इंजिल और फिर ये कुरान शरीफ। तो ये जो वैसे वास्तव में ये पवित्र ग्रंथ जो पुराने हमारे सभी मानव मात्र के लिए हैं, फिर भी तो हम इन सभी सदग्रंथों को मान्य है। हिंदुओं को तो ये ग्रंथ मान्य है जो दास ने अभी बताए, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण। उपनिषद तो अलग चीज है, उनको तो भूल ही जाओ। वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना जो अनुभव, उसने जैसा भगवान जाना उसने वो कथ दी कथा, वो वेदों और गीता पुराणों से नहीं मिलती, वो ठीक नहीं। और फिर पुराण भी वेद और गीता से नीचे निम्न सत्र में आते हैं। वह श्री ब्रह्मा जी का ज्ञान अनुभव है। ब्रह्मा जी से सुनकर अन्य ऋषियों ने जो अपना अनुभव किया, उसमें फिर 18 विभाग कर दिए। वास्तव मूल शास्त्र हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता है। और पवित्र सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जो गॉड गिवन है, जो भगवान स्वयं देते हैं। वो है असली ज्ञान। उस असली ज्ञान को ही, असली ज्ञान हमारे हृदय में समाने के लिए, जचाने के लिए इन पुराणों, वेदों और गीता का सहयोग लिया जाता है कि जो भगवान ज्ञान दे रहा है वो इनसे भी मिलता है। और जो इनके अंदर यथार्थ ज्ञान और भक्ति विधि नहीं है, वो उस सूक्ष्म वेद में है। तो फिर हमें ये दृढ़ता आती है कि जो वेद बताते हैं केवल एक ओम मंत्र है, गीता बताती है ओम तत्सत, उस पूर्ण परमात्मा की पाने के केवल 3 मंत्र हैं। तो ये है इनकम्प्लीट ये कोर्स। और उसमें क्या लिखा सूक्ष्म वेद में? प्रथम मंत्र है वो 7 मंत्र हैं। वेद भी संकेत करते हैं कि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं आता है तो 5 नाम दिए जाते हैं, और जब तत्वदर्शी संत आता है, जब वो समय आता है भक्ति का, तो उसमें 7 मंत्र दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर 2 मंत्र और फिर कंप्लीट कोर्स करके मूल मंत्र दिया जाता है। तो ये है वो सूक्ष्म वेद के अंदर सारा ज्ञान का। तो कहने का भाव ये है कि पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण, पवित्र बाइबल, 3 पुस्तकों का पवित्र बुक का संग्रह है, और पवित्र कुरान शरीफ,
पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो महला पहला की वाणी है वो वाणी है उस परमात्मा से परिचित उस पुण्यात्मा श्री नानक देव जी की। उसके बाद जो अन्य गुरुदेव की जो वाणी गुरुओं की है, यदि वो नानक जी की वाणी से और सुख संवेद से मेल नहीं खाती है तो वो उस स्तर की वाणी नहीं है। तो इसलिए हमने अपने परमात्मा को समझने के लिए, अपने परमात्मा को पहचानने के लिए इन सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, इनसे प्रमाणित करने पड़ेंगे। जो इन सदग्रंथों से जो मेल खाता है और इस सदग्रंथों के ऊपर इस कसौटी में जो खरा उतरता है तो वो है परमात्मा। तो सबसे और उसके बाद फिर जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने फिर कौन से मंत्र जाप किए जिनसे उनका मोक्ष हुआ, तो वो है मंत्र भक्ति के। और वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं कि सचमुच ये भी मंत्र यही है और उन महापुरुषों ने भी वही मंत्र जाप किए हैं और उनका मोक्ष हुआ है और सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। तो ये है सच्ची भक्ति विधि। इसमें सिर्फ दो ही बातें हैं समझने के लिए। एक तो हु इज रियल गॉड, वास्तविक भगवान कौन है, और व्हाट इज द रियल वर्शिप ऑफ वे ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, परमात्मा के भक्ति की जो रियल सत साधना कौन सी है, कौन सा मार्ग है। ये दो क्लियर जब हो जाते हैं तो निरसंशय होकर आप भक्ति कर सकते हो, आप भक्त बनोगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो इस दास का जो उद्देश्य है, भगवान का जो काल से प्रोमिस है, एग्रीमेंट है, वो यही था। काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना प्रभु, बाई फोर्स ना करना। जो आपके ज्ञान को मानेगा आपका हो गया, जो मेरी बकवादों में उलझा रहेगा वो मेरा होगा। मैं उसको खाऊंगा, नचाऊंगा, जन्म मृत्यु के अंदर उनको चक्कर कटाऊंगा, उसमें बाधा ना करना। परमात्मा को तो पता ही था अगर मैं इनको ले जा सकता हूं एक सेकंड के अंदर सब पूरे विश्व को, लेकिन ये वहां जाकर भी ये को बंद करेंगे, ये फेर पटकने पड़ेंगे वापस मैंने। तो पहले वहां ले जाने के योग्य बनाया जाएगा आपको, यहां से आपकी भक्ति कर्म बढ़ा के, आपके अंदर साधुतापन पाके, आपको सच्ची लगन लगा के, उस सच्चा ज्ञान बता करके आपके अंदर विशेष तड़फ बना के आपकी एकमात्र लगन सतलोक जान की होगी, तब वहां जाओगे। तो उसके लिए ये यहाँ की व्यवस्था और ऊपर की व्यवस्था का साथ साथ चित्रार्थ और वर्णन किया जाता है, ताकि आपका मन इस गंदे लोक तक हटके उस सुखमय लोक में ऐसा प्रेरित हो जा जैसा हम वहां से यहां आने के लिए इतने उत्सुक थे। इतनी ही उत्सुकता, इतनी प्रबल प्रेरणा यहां से वहां जाने की हो। और ये होगी क्योंकि अभी तक तो हमें ज्ञान का कैख भी नहीं पता था। हमने तो जन्म मरण के खचड़े कोई पूरा मान रखा था, बस यही है, इतना ही काम है, मरो सभी मरते, हम भी मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पता चलेगा इसे बहुत फर्क पड़ने वाला। कोट जन्म हो गया, हमने धक्के खाते, गधे कुत्ते सुअर बन के हम भटकते, थोड़ा सा मनुष्य शरीर है, इसमें सुख का भोजन मिल जाता है, इस पे हम पता नहीं क्या बन बैठे। तो अब हमारी ज्ञान की आंखें खोलेगा भगवान, फिर हमने भूत भविष्य और वर्तमान सारा दिखाई देगा। तो जो प्रश्न चल रहा है उसी पर आते हैं। परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता, परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है,
ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, यही भगवान है। फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है। उसके बाद ये मंडी मसाणे जो हमने आप बना रखे हैं, ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, जैसे यहां आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मनोज कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2012 में जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम जैसे समाज में हमारे में जो पूजा चलती है वो भी किया करते थे। इसी में जो है मुझे एक संत आसाराम बापू जी हैं, वो हमारे पड़ोस में, वो उन्हीं की मतलब शिष्य थे, तो वो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहां पे चले। मुझे सर जी एक बहुत ही लाइलाज बीमारी थी, तो वो ठीक नहीं हुई थी, तो वो बोले कि वहां पे चलो आसाराम जी के उसमें सत्संग में, तो वहां पे आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला चलो, तो वहां पे गए थे। तो सर जी वहां पे जो है वो नाम दीक्षा, जैसे आसाराम बापू है ना, तो वहां पे नाम दीक्षा जो देते थे वो, तो जैसे नाम दीक्षा वालों के लिए वो अपना एक पैकेट देते थे अलग से, उसमें जो है पैसे लगते थे, तो वो 150-200 रुपए का पैकेट दिलवाया था वहां पे उन्होंने। देने के बाद और जो नाम दीक्षा देते हैं ना, वो आगे बैठा लिया करते थे और बाकी पीछे, तो वहां पे हजारियों की तादाद में ऐसे लगाते थे वो लाइन। तो वहां पे जो है आसाराम बापू स्टेज पे आते थे, तो वो बोलते थे कि वो करीब 6-7 मंत्र देते थे जो आगे बैठे थे, जिन्हें दीक्षा दी जाती थी। तो वो 6-7 मंत्र देते थे ना, तो वो बोलते थे कि जिसको जो अच्छा लगे वो अपना चॉइस कर ली इसमें से। तो वो हमने एक मंत्र चॉइस किया था उसमें से, ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो उसी मंत्र का जप किया करते थे। तो सर जी एक बार उनका समागम हुआ था मथुरा में, तो वहां पे भी गए थे हम। तो वहां पे जो है जे भंडारा जो चलता है ना, तो उसमें टोकन देते हैं वो पैसों से, तो वो टोकन लिया था हमने। तो जैसे हम भंडारा लेके बाहर ही निकल रहे थे, तो सर जी इतनी जोर के दस्त हुए थे मेरे को बहुत तेज, तो वहां पर मेरी इतनी हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो वहीं से मैंने दृढ़ कर लिया था ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं और ज्यादा बहुत वहां से सर जी आया था घर तक, बहुत ही ज्यादा दिक्कत मेरी हो गई थी। तो वहां से आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे दवा की, तो उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था कि ये नहीं, बेकार है। फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे हमारे गांव में ये भगत बोलते थे, यहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भगत जिन्हें बोलते थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि भगत क्या होता है, कैसे होते हैं, तो हम इनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो एक हमारा ताऊ का लड़का है, वो भी जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो उससे हमारी बहस हुआ करती थी। तो ज्यादातर वो ऐसे ही बोला करते थे, तो हम भी, तो मैं बोलता था कि क्या तू भगत भगत होते हैं, कैसे होते हैं भगत, तो वो ज्यादा होती थी बहस। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, जैसे सर जी उस टाइम मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी, तो ऐसा होता था कि डेली का नियम था, जैसे शाम होती थी, शाम होने के बाद मेरी स्थिति ऐसी खराब हो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था, अपने आप मूर्छित हो जाता था, कभी दौड़ा पड़ जाता था, कभी एकदम शून्य अवस्था, शरीर एकदम ठंडा, कुछ पता ही नहीं चलता था डेली। और सर जी कम से कम 10 महीने या 1 साल तक मेरा ऐसा इलाज चला था। आगरा भी चला था, कई शहरों में चला था इलाज तो वैसे, मगर मेरी बीमारी वो ठीक नहीं हुई थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो हमारा ताऊ का लड़का है ना, तो वो बोला कि आप जो है, और जो गांव में 2-4 भगत थे वो हमारे घर पे आते थे, तो बोल बताते थे कि ऐसे ऐसे आप नाम दीक्षा ले लो और वहां से ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। तो सर इन्हीं के साथ गया था, हम यहाँ से गए थे गांव से हमारे से, तो इनके साथ गए थे हम। तो वहां पे सर जी मैं धूम्रपान भी ज्यादा, गुटखा वगैरह ही खाया करता था। तो यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि सुबह चलना है, तो हम यहाँ से गए। तो सर जी मैंने एक पैकेट लिया था गुटखा का, पूरा जेब में डाल के ले गए थे। मैंने कि कुछ नहीं, जब वहां पे आसाराम बापू के में गए थे वहां पे भी कुछ नहीं फायदा मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम जेब में डाल के ले गए थे। तो सर जैसे आश्रम में पहुंचे वहां पे बरवाला,
तो बरवाला से जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जैसे एंटर होने वाले थे तो वो वहां पे जो है सर्च कर रहे थे, तो वो बोले कि किसी के पास कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू हो तो वो बाहर डाल दे। तो मैंने सर क्या किया था, मैंने सोचा बाहर क्या डालूं, वो टोकरी सी रखी हुई थी वहां पे डाल दो। मैंने कि वहां से बाहर निकल के मैं थोड़े रोड पे आके, एक कीकड़ का पेड़ खड़ा था, तो वहां पे मैंने हाथ से गड्ढा करके और वहां पे वो पैकेट डालाया। मैंने किया यहाँ से निकल के आएंगे कल या परसों में तो फिर वापस ले लेंगे, ऐसे तो होगा। मैंने चलो ठीक है। तो सर जी फिर वहां से अंदर गए हम, तो अंदर देखा तो परमात्मा का देखते ही बिल्कुल अपनी दशा और दशा दोनों ही संभल गई सर जी। वहां से फिर तो समझ लो कि नामदान ले लिया था सर मैंने जाके वहां पे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हाँ लाभ प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद 2-3 महीने तक तो सर जी मुझे ऐसा लाभ हुआ या ना हुआ महसूस नहीं होता था। मुझे अपने अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अब नहीं ठीक नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मुझे लाभ हुआ है। मगर सर जैसे पहला मंत्र जब गुरुजी संत रामपाल जी ने दिया था, उसके 4 महीने बाद करीब 19 अगस्त 2012 में जैसे मैंने सतनाम की दया बख्शी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे शाम को मैंने जैसे गुरुजी ने सतनाम दिया था ना, उसी शाम को जैसे हम लेटे हुए थे आश्रम में ही, तो लेटते ही जैसे ही पहली नींद आई थी तो गुरुजी है का संत रामपाल जी मेरे सपने में आ गए। सपने में आके मेरे से बोले कि बेटा इसी 2012 में तेरी मौत थी, परमात्मा ने तुझे तेरी आयु बढ़ाई है। तो वो गुरुजी बोले संत रामपाल जी महाराज कि बेटा तेरी 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि तेरी जो है 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं, और भक्ति कर बेटा और तेरी आगे उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो परमात्मा ने ये लाभ दिए थे। जैसे परमात्मा बता के और चले गए। बता के जाने के बाद सुबह सर जी मुझे यही नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई, तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर जी। और हमारे जो बेकार थे हमारे अंदर, और जो हमारे जो फिजूल खर्ची थी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ाई। तो उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, हाँ नशा भी करते थे, गुटखा वगैरह ये शराब पी लेते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल जी सर, जिस दिन से नाम दीक्षा ली उस दिन से बिल्कुल शराब और ये गुटखा वगैरह खाना पीना तो बहुत दूर, किसी को हाथ में लेके भी नहीं देना है। उसी दिन से आज तक बिल्कुल छूट गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, संदेश तो क्या दे सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। और पहले तो उनके ज्ञान को परखो खूब। संत रामपाल जी बताते हैं कि पहले इस ज्ञान को समझो, उसके बाद खूब समझ में आ जाए, उसके बाद जो है आगे अपना नाम दीक्षा का जो बताते हैं संत रामपाल जी वो अपना करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ये चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उस पर नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो उस पर जो है नंबर कॉन्टेक्ट वगैरह सब लिखे हुए तो उनसे आप कॉन्टेक्ट करें और वहां से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में जो है उनका केंद्र सेंटर बने हुए हैं, तो वहां पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा